बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरती सेहत और नेतृत्व क्षमता चुनाव को प्रभावित कर सकता है। किशोर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को कम आंकना भारी भूल होगी, क्योंकि वे एक निर्णायक भूमिका में आने वाली है। आपको बता दें, पीके ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को दो चीजें सबसे अधिक प्रभावित करेंगी: नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और उनका नेतृत्व। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, अगर एनडीए नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा घोषित करता है तो वो सार्वजनिक मंचों पर प्रभावशाली तरीके से उपस्थित नहीं हो पाते, तो जनता किसी और चेहरे को मौका देने का मन बना सकती है। साथ ही साथ पीके का कहना है कि उनकी पार्टी केवल वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में नहीं है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी को कम करके आंका जा रहा है, लेकिन हम एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। हम सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2030 के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बड़ी रणनीति बनाई है। वही वक्फ अधिनियम को लेकर प्रशांत किशोर ने जदयू और राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून पर संसद में हुई बहस ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों को बेनकाब कर दिया है। लालू यादव के पुराने भाषण को संसद में कोट कर ये साफ कर दिया गया कि मुसलमानों के कथित रहनुमा अब भरोसे के काबिल नहीं रहे। इसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी ने विधेयक का समर्थन कर मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ दिया है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने सीएए और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर समाज को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान एनडीए और इंडिया दोनों के इरादे को समझ चुके हैं। ऐसे में जन स्वराज एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में उभर रही है। साथ ही साथ पीके ने कहा कि इस बार चुनाव में ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे पाएगी। उन्होंने दावा किया कि कई सर्वे रिपोर्ट्स ने नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ा दी है। पीके का मानना है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और एक नई सरकार की तलाश में है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज इस बदलाव की अगुवा बन सकती है। उनकी रणनीति साफ दिख रही है कि वो सिर्फ उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते बल्कि निर्णायक ताकत बनना चाहते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव है और उसके पहले सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच राजनीति के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने ये दावा किया। उन्होंने लोगों को ये चेतावनी यूं कहे कि दी है कि जन स्वराज पार्टी को कम आंकने की भूल ना करें। इस विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। पीके ने ये साफ कर दिया है कि हम सिर्फ वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में नहीं आएंगे। हम 2025 के साथ साथ आगामी 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बना रहे हैं और हम पूरे दमखम के साथ धरातल पर हुंकार भरने वाले हैं। वही प्रशांत किशोर का ये कहना है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार का सेहत और उनकी नेतृत्व क्षमता एनडीए गठबंधन के लिए खतरा का विषय बन सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा बनाती है तो सार्वजनिक मंचों पर वे मजबूती से उपस्थित नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि जनता के मन में कुछ ना कुछ संशय हो जाएगा और वो नए विकल्प तलाशेगी और ये वही विकल्प है जन स्वराज पार्टी। बहरहाल आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।